रात का सन्नाटा, जंगल के बीच हल्की हवा बह रही है। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही हैं। और तभी अंधेरे में अचानक एक तेज आवाज गूंजती है। यह आवाज है एक ऐसे पक्षी की जिसे दुनिया के सबसे सुंदर पक्षियों में गिना जाता है। मोर, एक ऐसा पक्षी जिसकी खूबसूरती ने सदियों से इंसानों को मोहित किया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना सुंदर दिखने वाला यह पक्षी अपने अंदर कितने रहस्य छुपाए बैठा है? क्यों बारिश आने से पहले मोर नाचने लगता है? और क्यों कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि मोर की खूबसूरती असल में प्रकृति का सबसे बड़ा भ्रम है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे मोर की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सुबह का सूरज धीरे धीरे उग रहा है। जंगल की जमीन पर ओस की बूंदें चमक रही हैं। हवा में एक अजीब सी शांति है। और तभी घास के बीच एक नीली चमक दिखाई देती है। यह है मोर। उसकी लंबी गर्दन और पिछली विशाल पूंछ उसे बाकी सभी पक्षियों से अलग बनाती है। मोर सिर्फ एक पक्षी नहीं, यह प्रकृति की एक अद्भुत रचना है। भारत ने मोर को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया, लेकिन यह सम्मान उसे सिर्फ उसकी सुंदरता की वजह से नहीं मिला। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी छुपी हुई है। हजारों साल पहले जब भारत में प्राचीन सभ्यताएं फल फूल रही थीं, तब भी मोर लोगों की जिंदगी का हिस्सा था। सिंधु घाटी सभ्यता की कई पुरानी कलाकृतियों में मोर की आकृति दिखाई देती है। मौर्य काल राजाओं के महलों को मोर के पंखों से सजाया जाता था। सम्राट अशोक के दरबार में भी मोर को एक पवित्र प्रतीक माना जाता था। इतिहासकार कहते हैं कि मोर सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं था, बल्कि शक्ति सब और समृद्धि का भी प्रतीक था। गर्मियों का मौसम, धरती तप रही है, आसमान बिल्कुल साफ है, लेकिन अचानक एक मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। वह गोल गोल घूमता है और अपने पंखों को पूरी तरह फैला देता है। सदियों से लोग कहते आए हैं कि मोर बारिश आने से पहले नाचता है। और हैरानी की बात यह है कि कई बार ऐसा सच में होता भी है। कुछ ही देर बाद आसमान में बादल घिराते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मोर हवा की नमी और दबाव में छोटे छोटे बदलाव महसूस कर लेता है। यही वजह है कि बारिश आने से पहले उसका व्यवहार बदल जाता है। जब मोर अपने पंख फैलाता है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान के रंग उसके पंखों पर उतार दिए हों। उसकी पूंछ में 200 से ज्यादा पंख होते हैं। हर पंख पर एक चमकदार आंख जैसी आकृति दिखाई देती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि मोर के पंखों में असल में कोई रंग नहीं होता। जी हां, जो रंग हमें दिखाई देते हैं वह सिर्फ रोशनी का खेल है। पंखों की सूक्ष्म रोशनी को इस तरह मोड़ती है कि हमें नीला, हरा और सुनहरा रंग दिखाई देता है। यानी मोर की खूबसूरती प्रकृति का बनाया हुआ एक अद्भुत भ्रम है। जंगल में एक मोर अपने पंख फैलाकर धीरे धीरे नाच रहा है, लेकिन यह नाच सिर्फ सुंदरता दिखाने के लिए नहीं है। यह एक संदेश है मोरनी के लिए। मोरनी सबसे सुंदर और सबसे बड़े पंख वाले मोर को चुनती है, लेकिन यह चयन इतना आसान नहीं होता। मोर की भारी पूंछ उसे शिकारियों के लिए आसान निशाना बना देती है। फिर भी प्रकृति ने उसे इतनी विशाल पूंछ दी। एक संकेत है कि यह मोर इतना मजबूत है, इतनी बड़ी पूंछ के बावजूद जिंदा रह सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं
कि मोर शांत और मासूम पक्षी है, लेकिन सच्चाई काफी अलग है। मोर सांपों का दुश्मन होता है। कई बार देखा गया है कि मोर जहरीले सांपों से भी लड़ जाता है। उसकी तेज चोंच और मजबूत पंजे सांप को मार सकते हैं। इसी वजह से गांवों में लोग कहते हैं, जहां मोर होता है वहां सांप ज्यादा देर नहीं टिकते। लेकिन आज यह खूबसूरत पक्षी खतरे में है। जंगल कम हो रहे हैं, शहर और खेत धीरे धीरे मोर के प्राकृतिक घर को खत्म कर रहे हैं। कुछ जगहों पर मोर का शिकार भी किया जाता है, और यही वजह है कि प्रकृति की यह अनमोल रचना अब हमारी जिम्मेदारी बन गई है। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो मोर का यह अद्भुत नृत्य हमेशा धरती पर गूंजता रहेगा। लेकिन अगर हमने प्रकृति को खो दिया, एक दिन यह नाचता हुआ मोर सिर्फ किताबों और कहानियों में ही रह जाएगा। अगर आपको हमारी चैनल पसंद आए तो लाइक करन, सब्सक्राइब करन और शेयर करन।